दाता भला करे। क्या आप जानते हैं कि आप पिछले जन्म में तपस्या साधना में कहाँ तक पहुँचे थे? कहाँ पर पहुंचकर आपका शरीर जो खत्म हुआ या मृत्यु हुई, तो उस वक्त आपकी साधना तपस्या की अवस्था क्या थी? यही प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा था। गीता के 6 अध्याय में 37वें श्लोक में अर्जुन ने यही पूछा था कि जो श्रद्धावान साधना करने वाला परंतु संयमी नहीं है, नियम में नहीं रहने वाला, या जिसका मन जो है वो टिकाऊ नहीं है, और अंत समय में जिसका मन साधना से विचलित हो गया है, तो हे श्री कृष्ण, साधक की क्या गति होती है? क्या उसकी की हुई साधना बादलों की तरह बिखर कर छिन्न भिन्न हो जाती है, या उसको उसका कुछ फल मिलता है? इस प्रश्न के उत्तर में अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो संयमी नहीं है, जिसका मन विचलित हो गया है, जिसका योग भ्रष्ट हो गया है, भ्रष्ट के मायने हैं यहाँ पे टूट गया है, रुकावट आ गई है, उसका ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में नाश होता है। ऐसे जीव का शुभ लोकों में यानी स्वर्ग आदि पुण्य में लंबा समय रहने के बाद अच्छे श्रीमानों के घर में जन्म होता है। अच्छे श्रीमानों से अभिप्राय है जहाँ पे रहने की, खाने की और बंदगी करने की, भजन पूजा पाठ करने की विशेष व्यवस्था होती है। ऐसे परिवारों को पुण्यमयी परिवार कहा जाता है। उसका जन्म ऐसे घरों में होता है। और 41 और 42 श्लोक में भगवान कृष्ण जी महाराज ने इसको और विशेष रूप से सरल करके संक्षेप में समझाया है कि ऐसे वैरागी पुरुष साधारण घरों में जन्म नहीं लेते। ऐसे योगी पुरुष उच्च कुल के योगी पुरुषों के ही घरों में जन्म लेते हैं, और जहाँ पर उनकी पिछले जन्म में की हुई तपस्या साधना पुनः उस अवस्था से आगे बढ़ती है जिससे उनका पिछले जन्म में नाता टूटा था। यानी जो इस साधक ने पिछले जन्म में तपस्या साधना की है वो नष्ट नहीं होती, उसका नाश नहीं होता, उसको अच्छे कुलों में जन्म मिलता है। और ऐसे कुलों में जन्म मिलता है यहाँ पर जो पहले से ही पुण्यवान और धार्मिक माता पिता मिलते हैं, अच्छे संस्कार मिलते हैं, और उसको साधना में आगे बढ़ने में कोई दिक्कतें या रुकावट नहीं होती है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने गीता के 42वें श्लोक में कहा है कि वो पुण्यवान आत्मा पुण्यवान योगियों के ही घर में जन्म लेती है। योगियों से यह अभिप्राय ये है कि एक तो हम लोग कहते हैं ना कि जो साधारण योग आसन करने वाले योगी हैं, नहीं, यहाँ पर योगी से अभिप्राय ये है कि जिनका परमात्मा से जोग हो चुका है यानी मिलाप हो चुका है। ऐसे ही जो अच्छी अवस्था वाले खानदानी है उनमें ही जो है पिछले जन्म के योग भ्रष्ट महात्मा का जो है ना वो जन्म होता है। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात विस्तार से बताई है कि पिछले जन्म के संचित किए हुए पुण्य के अनुसार इस जन्म में वो योगी परमात्मा की तरफ आकर्षित होता जाता है। और यहाँ पर योगी को फिर से समझने के लिए मैं इसको और समझा रहा हूँ। योगी का मतलब है कि जिसका परमात्मा के साथ योग हो गया यानी जोड़ हो गया, मिलाप हो गया, और जिसको जो है
समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई। इससे ऐसा समझिए कि जो इस जन्म में अनहद नाद को प्राप्त हो गए हैं, नाद की जिनको प्राप्ति हो गई है और वो सहज अवस्था में आ गए हैं, आत्मा और परमात्मा का जो मेल है, जो जोड़ है, जो योग है, वो नाद के माध्यम से होता है। तो ऐसे जो योगी हैं वो पुण्यवान लोकों में घूम फिर के फिर इस लोक में आते हैं, और जो अपनी उनकी जो साधना तपस्या रह गई है उसको पूरा करने के लिए उनको वैसे ही धर्म, संस्कार, स्थान, साधन वो मिलते हैं, जिससे कि वो अपनी जो बाकी रह गई साधना है परमात्मा के पास पहुंचने के लिए, परमात्मा में लीन होने के लिए जो है वो उनको जो है इस जन्म में वो समय मिलता है। और ऐसे ही ये तपस्या जो है ना वो आगे बढ़ती रहती है। इसके आगे श्री कृष्ण भगवान जी इसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पिछले जन्म की हुई तपस्या अनुसार इस जन्म में वो तपस्वी मेरी ओर आकर्षित हुआ अपने सभी पापों को नष्ट करता हुआ वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी है, योगी के मैं आप जी से पहले ही कह चुका हूँ कि जो आत्मा और परमात्मा को एक हुआ, नाद में लीन हुआ है, वो परम योगी है। योगी को श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि जो योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और जो शास्त्र ज्ञाता हैं उनसे भी श्रेष्ठ है, और जो योगी हैं वो मेरे को अत्यंत प्रिय हैं। हे अर्जुन, तू योगी बन। योगी बन से यहाँ जो उनका कहना ये था कि आत्मा और परमात्मा में जो नाद की अवस्था है उसमें लीन होना जो है उसको परम योगी, श्रेष्ठ योगी कहा है। और आप में से बहुत से साधक ऐसे हैं जो मेरे से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि बापू जी, हमने कोई गुरु धारण नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें कुछ समय पहले से जो है वो नाद सुनाई दे रहा है, तो क्या हमें गुरु धारण करना जरूरी है? तो इसके ऊपर मैं पहले ऑडियो दे चुका हूँ कि आपको जो पिछले जन्म में गुरु द्वारा अक्षरी शब्द दिया हुआ था, जिसके नाम स्मरण से आपके अंतर में जो मन जागृत हुआ है, तो उससे आपकी आत्मा चेतन हुई और उसको जो अनहद नाद सुनाई दे रहा है उसको उसने पकड़ा और उसके समाई और लीन हो गई। और अब आपकी ये अवस्था है कि आपने उस अनहद नाद में समाना है। और इसके साथ ही बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हम अनहद नाद सुनते हैं तो जो हम जप करते हैं वो जप हमारा जो है वो नहीं होता है। जैसे अभी जो हमने श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में जो चर्चा वार्ता हुई उसको सुना है, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि योगी श्रेष्ठ है, और योगी श्रेष्ठ है तो वहाँ जब आप नाद में पहुँच जाते हैं तो उस वक्त आप अक्षरी स्मरण नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए मैंने अक्सर ये कहा है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये श्रेष्ठ अवस्था है, इसको पकड़ना है। और इसके साथ ही जो मैं अक्सर समझाया करता हूँ कि उस वक्त जब नाद में लीन है तो सिमरन नहीं होता है, आपको अंतर में हो रहा अजपा जाप भी नहीं सुनता है। आप जब अजपा जाप को पकड़ते हैं या सिमरन करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो नाद है ना वो धीमा हो जाता है, ऐसा आप लोगों का कहना है। नाद धीमा नहीं होता, हमारी जो श्रुति या वृत्ति है वो अलग हो जाती है। तो इसके लिए जो हमने अभी चर्चा की है उस अनुसार जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आपने सिमरन को बंद नहीं करना, छोड़ना नहीं, लेकिन उसका समय और साधन बदल देना है। आपने चलते फिरते, बैठते, उठते, काम करते हुए अपने शरीर की हर हरकत को जो आपको अक्सर
इस वक्त गुरु महाराज द्वारा मिला है, अपने उसके ऊपर जो फोकस करना है उसको करना है। और पिछले जन्म में दिया हुआ है तो कोई भी जो अंतर में आपके नाम चल रहा है, जो भी अक्षर चल रहा है, आपने उसी को जो है ना वो पकड़ना है, उसका अभ्यास करना है, ताकि मन जो है, जैसे मैं पिछली ऑडियो में कह चुका हूँ कि जब मन की नहीं सुनोगे तो वो शांत हो जाएगा, टिक हो जाएगा। हमारे पंजाबी में कहा करते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। और जितनी आप साधना में अपने आप को लगाओगे, अपना समय लगाओगे, उतना ही आपको लाभ होगा। धन्यवाद। दाता भला करे।